हाय एवरीवन, दिस इज़ मी ख्वाहिशन। आज हम करने वाले हैं एरीज ज़ोडिएक साइन की रीडिंग, जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपका ये जो वीक है 17 से 24 तारीख तक का, ये वीक कैसा जाने वाला है। ओवरऑल इस वीक में क्या क्या चीज़ें होने वाली है हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो एक्चुअली इधर पे रीडिंग करने का कोई ऐसा प्लान नहीं था, अगर मैं आपको सच्चाई के साथ बताऊँ तो। बिकॉज हो सकता है आपको आवाज़ भी कम आ रही हो, बिकॉज हमारे यहाँ पर लाइट चली गई है और वो हाफ एन आवर हो गया, अभी तक आई नहीं है लाइट, तो अब ऐसे ही रीडिंग करना पड़ेगा, राइट। सो यस, सबसे पहले हम इस वाले डेक से देखेंगे और हम इसमें चार्म्स का भी इस्तेमाल करेंगे। सो यस, लास्ट तक रीडिंग देखते रहिएगा। सो सबसे पहले देख लेते हैं आपके इस वीक के लिए कौन से कार्ड्स आते हैं। एक मिनट। आई रियली फील लाइक ना कि आप में से कुछ लोग कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, कोई ना यहाँ पे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन जिससे आप अभी गुजर रहे हो। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन अभी चल रही है या तो फिर इस वीक में चलने वाली है, इसकी एनर्जी मुझे क्लियर नहीं मिल रही है। जो भी है इसमें ना आपको क्लियरिटी हर चीज़ में मिलेगी। आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाओगे अपनी चीज़ को लेकर के कि हाँ मुझे इस चीज़ को करना है और हाँ मुझे इस चीज़ को नहीं करना है, तो बहुत क्लियरिटी। ठीक है, आई होप आपको आवाज़ जा रही है, मुझे लग नहीं रहा है आवाज़ जा रही है। यहाँ पे कार्ड्स बहुत ज़्यादा आ रहे जा रहे थे, आपको उसकी भी आवाज़ आ रही होगी। ओके, द फर्स्ट कार्ड वी हैव द फूल। ओके, द फूल के कार्ड से मुझे ऐसा भी फील हो रहा है ना कि आप में से कुछ लोग जैसे मैंने बोला ना ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से गुजर रहे हो, तो मुझे इससे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ ना खुद को फ्रीडम देने वाले भी एनर्जी है यहाँ पे, कि आप खुद को फ्रीडम दोगे। अपनी जो स्टेबिलिटी है, बोलते हैं ना कि हमारे करियर में जो होती है, आप अपनी स्टेबिलिटी को भी फ्रीडम दोगे, आप अपने आप को फ्रीडम दोगे और आप उन चीज़ों को फ्रीडम दोगे जिन चीज़ों को फ्रीडम जिन चीज़ों को फ्रीडम की ज़रूरत थी और है, और मुझे इससे ऐसा भी महसूस हो रहा है ना कि आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा अभी या तो फिर टेंस्ड हो कि ये वीक में ऐसी कुछ एनर्जी मेरे इर्द गिर्द ना रहे, या तो फिर अभी आप थोड़े से स्टेबल नहीं हो। अभी आपको थोड़ा सा ऐसा है कि पता नहीं कुछ चीज़ें अच्छी होंगी भी कि नहीं होंगी। तो यहाँ पे आपको एंजल्स यही कह रहे हैं कि सारी चीज़ें अच्छी होंगी, बस थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए, ट्रस्ट को टूटने मत दीजिए। ओके, उसके बाद जो हमारे पास सेकेंड कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल। ओके, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। 6 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि आप में से कुछ लोग या तो फिर कोई पार्टनरशिप में कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, या तो फिर पार्टनरशिप में नहीं भी स्टार्ट करोगे तो कुछ ना कुछ है जो 2 लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ ना कुछ बिजनेस ऑफर भी आपके पास आ सकता है एरीज। और वो बोलते हैं ना कि लव ऑफर, बिजनेस ऑफर, ये सारी चीज़ें इस वीक में आम बात है आपके लिए। और कहीं ना इस वीक में आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। अभी हाल फिलहाल में हो सकता है आपकी ग्रोथ स्टक्ड हो, लेकिन अभी आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो और आप ये जो ग्रोथ होगी ना, ये परमानेंट ग्रोथ होगी। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है ना कि आप में से कुछ लोग हो सकते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो चक्रास एक्सचेंज भी हो सकते हैं। मुझे इसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लग रही है। और डिवाइन ना आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट दे रहा हो सकता है, आपको 10 पोर्टल से कुछ ना कुछ गिफ्ट मिला हो, जो भी है। वैसे तो ब्लेसिंग हर किसी को मिली है 10 पोर्टल से, लेकिन यहाँ पे ना या तो फिर आप इनर वर्क कर रहे थे या तो फिर मेडिटेशन कर रहे थे, जिसका ये आपको गिफ्ट दिया गया है, राइट। तो अब आपको पता चल जाएगा कि इस गिफ्ट का या फिर इस नेचुरल पावर का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, इस वीक में कहीं ना कहीं अगर आपको किसी ने हर्ट किया था या फिर कुछ ऐसी बातें थी जो आपको इन दिनों बहुत ज़्यादा चुभ रही थी, या फिर इन दिनों आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही थी कुछ ऐसी बातें, या फिर फैमिलीज़ के कुछ ऐसे इश्यूज़ हो सकते, जो भी चीज़ें थी, जो भी चीज़ें आपको ट्रिगर करी थी, कहीं ना कहीं वो ट्रिगर सब खत्म होने वाले। वो जो इशू था फैमिली को लेकर के, या फिर वो जो इशू फैमिली की तरफ से आ रहा था, वो इशू कहीं ना कहीं इस वीक में मुझे ख़त्म होते हुए दिख रहा है। स्टेबिलिटी और एक सुकून सा इस वीक में कहीं ना कहीं। इस वीक के लिए मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है ना कि मतलब बोलते हैं ना, स्टेबिलिटी के साथ साथ कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में होती है। यानी कि जैसे बोलते हैं ना, मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें स्टेबल हो करके चलती है। अब मैं आपको उसको कैसे एक्सप्लेन करूँ, आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट यस, मैं अपने तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। और कहीं ना कहीं एरीज मुझे ऐसा भी फील हो रहा है ना कि थोड़ा सा वो बोलते हैं ना, थोड़ा सा ऐसे पेड़ों के नीचे कम आइए। हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी कहीं वॉक पे जा रहे हो, या फिर कहीं बोलते हैं ना कि
सुबह सुबह वॉक पे जा रहे हो या फिर शाम को जब आप खेलने जाते हो या फिर शाम को आप कहीं टहलने जाते हो, तो ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कोई पेड़ के नीचे रुक जाते हो। तो आपको यहाँ पे कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है ना कि थोड़ा सा पेड़ से दूर रहिए, खास करके वो पेड़, वो बोलते हैं ना कुछ पेड़ों में आप मानो चाहे ना मानो कर्स होता है, राइट। तो थोड़ा सा उस पेड़ के नीचे या फिर कोई भी पेड़ के नीचे मत आइएगा, खास करके शाम के टाइम पे, यू नो। ये आपके लिए चैनल हो रहा है मैसेज, आई डोंट नो। उसके बाद हमारे पास द एम्परर मेजर, दो मेजर अरकाना, स्टार्टिंग भी मेजर अरकाना से हुई थी और एंडिंग भी मेजर अरकाना पे हो रही है। एरीज, मुझे ऐसा भी इस वीक में फील हो रहा है ना कि आप में से कुछ लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बहुत ज़्यादा काम करोगे। और यू नो, अगर आप नहीं कर रहे हो मेडिटेशन तो ये अनजाने में, ये बोलते हैं ना कि कभी कभी डिवाइन टाइम आ जाता है और हम ज़िद्दी होते हैं, हम नहीं करते, लेकिन फिर भी वो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ है, आप नहीं भी कर रहे हो तब भी ये चीज़ हो रही है और होने वाली है। और कहीं ना कहीं इस वीक के लिए मुझे ऐसा भी फील हो रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए कि ये जो वीक है ना, ये लकी वीक है। वो बोलते हैं ना कि बड़ा टाइम वही है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है ना कि खुद के लिए स्टैंड लेना है। अगर आपको कहीं पे बोला जा रहा है कि हाँ आपको स्टेप लेने की ज़रूरत है, स्टेप लीजिए, यू नो, रुकने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप एक गर्ल हो तो थोड़ा सा यू नो इनर वर्क पे ध्यान दीजिए। अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि डीएम तो करते नहीं है इनर वर्क, लेकिन डीएफ को करना पड़ता है, तो आप प्लीज़ इनर वर्क कीजिए। और कुछ ना कुछ यहाँ पे मेजर, कुछ ना कुछ तो है, कुछ बड़ा, जो शायद हो सकता है एंजल्स इसी वजह से ना बता रहे हो क्योंकि एंजल्स चाहते हैं आप खुद महसूस करो, राइट। तो कुछ ना कुछ बड़ा है यहाँ पे। अगर आप वॉक पे नहीं जा रहे हो तो आप में से कुछ लोगों को कहा जा रहा है वॉक पे जाइए, ठीक है। अब हम चार्म्स देख लेते हैं। मैंने एक ही चार्म निकाला है, जो पहला चार्म है वो है ये बटरफ्लाई। आई होप फोकस हो रहा हो। ये बटरफ्लाई से मुझे ये भी फील हो रहा है ना कि आप में से कुछ लोग कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म होने वाले हो, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से आप अभी आप गुजर रहे हो। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये आपके लाइफ में ये आपके लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस और बहुत सारी हम बोलते हैं ना फेम लेकर के आ रहा है, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एरीज, आई एम सो सॉरी ये नीचे गिर गया, ओके। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और यही चीज़ कहना था कि बहुत अच्छी दिशा में आप जा रहे हो। अगर आप कुछ कर भी रहे हो ना तो बहुत अच्छा कर रहे हो, यकीन कीजिए मेरा, इस चीज़ को छोड़िए मत, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आपके लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है। मेरे पास जो डाइस था मैंने यू नो उसी डाइस का इस्तेमाल किया है। वी है 4, ये 4 अच्छे से दिख भी नहीं रहा है बट कोई बात नहीं, मुझे समझ आ रहा है ये 4 है। 444 एंजल नंबर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। आप 444 एंजल नंबर के साथ काम कर सकते हो और 444 एंजल नंबर आपको ज़्यादा दिख सकता है, तो उसके बारे में टाइम टू टाइम रिसर्च करते रहिएगा, राइट एरीज। तो यही थे आपकी रीडिंग। यस, कहाँ गया 4, यस। सो यही थे आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो आप मुझे एक बार कॉमेंट करके ज़रूर बताना। अब मैं मिलूँगी आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।